नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी दूँगा। देखो, बहुत से व्यक्तियों के ये दिमाग में रहता है कि वो किसी देवी-देवता को उनके देवी-देवता ने बाँध दिया, ठीक है? और किसी व्यक्ति के दिमाग में रहता है कि भाई मेरे देवी-देवता को किसी ने बाँध दिया या किसी भगत के द्वारा बाँध दिया गया है या किसी भी द्वारा बाँध दिया मेरे देवी-देवता को। तो मैं आपको बता दूँ, इसी चीज़ का मैं आज आपको जवाब दूँगा कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी देवी-देवता, ठीक है? वैसे इंसानों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है देवी-देवताओं के सामने। कोई देवी-देवता किसी देवी-देवता को नहीं बाँधता, ठीक है? पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, कोई भी देवी-देवता किसी भी व्यक्ति के देवी-देवता को नहीं बाँधता, बस एक वहाँ पे रोक लग जाती है, ठीक है? अब आपने बहुत से अखाड़ों में देखा होगा कि देवी-देवताओं की व्यक्ति मूषक बाँध देते हैं कि भाई मूषक बाँध दी और वहाँ पे सबसे पूछा-ताछ हो रही है, पूछ रहे हैं, देवता से पूछे जिसकी मूषक बंधी हुई है। वो नाम भी ले देते हैं किसी और, मतलब कि किसी बड़े देवी-देवता का। तो मैं आपको बता दूँ कि कोई भी भगत या कोई भी देवी या देवता किसी भी देवी-देवता को नहीं बाँधते, सब आपके सोच के ऊपर है। आपने सोच लिया ना कि भाई ये इस व्यक्ति के ऊपर ये देव है और मैं इस देव की मूषक बाँध सकता हूँ और मेरा देवता इस देव की मूषक बाँध सकता है, तो वो आपकी सोच से चलेगा देवता। वो जो वहाँ पे वो देवता होगा वो उसको पैदा भी कर देगा और मूषक भी बाँध देगा। वो जो चीज़ पूछोगे वो चीज़ बताएगा भी। मगर वो, मैं आपको बता दूँ, वो देवता होते ही नहीं है। जिनकी मूषक बनती है वो देवता नहीं होते, क्योंकि फिर एक शरीर में 2 देवता का वास हो जाएगा। एक तो वो जिससे आपने खींच मारी या देवता को बुलाया जिसने वो मूषक बांधी, वो देवता हो गया, और जिसकी मूषक बंधी एक वो देवता हो गया। तो मेरा मानना तो यह है, कोई भी भगत या देवी देवता किसी सामने वाले के देवी देवता को नहीं बांध सकता, ठीक है? बस एक ये होता है कि अगर किसी भगत को आपके घर में तंत्र क्रिया करनी है, कोई कार्य करना, तो आपके या फिर किसी वजह से आपके देवी देवता को रोकने की जरूरत है। वो वो बुरे पे चल रहे हैं या फिर आपका भला नहीं कर रहे हैं, तो उस समय पे देवी देवता को रोकने की जरूरत पड़ती है। तो इसी वजह से देवी देवताओं को सिर्फ रोक लगती है। हम लोग अपने भगत जो होते हैं वो देवी देवता से बोलते हैं कि बाबा माता जो भी है, जिसका भी हम भोग प्रसाद दे रहे हैं, फिर जिस भी देवी देवता से काम ले रहे हैं, कि इस देवता को उठा के बंद करो। लेकिन एक बात बताओ, कोई देवी देवता ऐसी बंद हो जाएगा क्या? कोई देवी देवता बंद नहीं होता, समझ गए? सिर्फ उन पे एक रोक लग जाती है, उनसे वचन हो जाते हैं कि भाई आज के बाद यहाँ पे इतने दिन तक यहाँ पे मत आइयो, ठीक है ना? ये चीजें बोल के, मतलब कि इस चीज से सिर्फ ये होता है कि देवी देवता पर रोक लग जाती है। बाकी कोई भी देवी देवता नहीं बंधता। आप सोचते हो कि मूषक बन जाती किसी देवी देवता की, वो भी नहीं बंधती। आप किसी व्यक्ति के ऊपर सोच लो, कोई व्यक्ति जो भगत है वो ये सोच ले कि भाई इस देव की मूषक नहीं बांध सकता मैं, ठीक है ना? बहुत से देवी देवता तो ऐसे हैं, अगर वो किसी के घर में बुरे पे आ जाए ना, तो भगत उन चीजों का नाम सुन के ही उस घर में हाथ नहीं डालते कि भाई मैं नहीं कर सकता इस काम को, समझ गए? अब अगर भगत, कोई भगत, मुझ में एक बात पूछ रहा हूँ, कोई भगत अगर किसी देवी देवता की मूषक बांध देता है, तो कई जगह पे ऐसे ऐसे रोग होते हैं जो भगत को भी उठा के भगने पे मजबूर कर देते हैं। उसको ऐसा परेशान कर देते हैं भगत को, मतलब कि ऐसी ऐसी चीजें दिखा देते हैं, एक भ्रम पैदा कर देते हैं। तो देव भगत क्या होता है, वो मना कर देते हैं कि जी मेरे बस की बात नहीं है, आप किसी और से बात करो। भाई ये सिर्फ सोच के ऊपर, अगर वही भगत ये सोच लेना कि नहीं मैं इस चीज को हटाऊंगा, तो उस चीज को वो भगत हटा ही देगा। मतलब कि भगत तो नहीं हटाता, उसके जो भी देवी देवता होंगे वो उस चीज को मिनट में हटा देंगे। कोई ज्यादा बड़ा विधि विधान नहीं, बस थोड़े से तरीके मालूम होने चाहिए। तो ये कुछ भी नहीं है कि किसी देवता से हम किसी देवता को बांध सकते हैं या उठा सकते हैं। आप उठा सकते हो, मतलब कि उस देवता पे आपने रोक लगा दी, समझ गए? उस देवता पे एक रोक लग गई है, और कुछ नहीं है। वो देवता वहां पे नहीं आएगा। जिस भी आप भूत प्रेत से वचन लेते हो, वो देवता से वचन हो जाते हैं, उस भूत प्रेत से वचन हो जाते हैं, जो वो दोबारा उस घर में नहीं जाते। बाकी वो मरघट में, एक बात बताऊं, किसी के घर में, एक छोटी सी बात मैं आपको समझा रहा हूँ, किसी के घर में, ठीक है, सबल सिंह पौन पूज रहा है, कलवा पौन पूज रहा है, ठीक, और किसी के घर में कोई भूत प्रेत पूज रहा है, जो किसी के घर में, दूसरे के घर में वो रोग में भी है। अब वहां पे तीनों पूज रहे हैं, सबल सिंह पौन पूज रहा है, कलवा पौन भी पूज रहा है, वो रोग भी पूज रहा है, ठीक है? एक छोटी सी बात देखना, तीनों पूजे, तीनों चारों पूज रहे हैं, और भी कोई देवी देवता होगा वो भी पूज रहे हैं, लेकिन दूसरे के घर में वो रोग में है। भाई एक बात बताओ, वहां पे तो ये सारे एक साथ बैठे हैं,
और यहाँ पे ये चीज़ें रोग में है। तो सबल और उसके सबल सिंह बावरी पूज रहा है और कलवा पौन पूज रहा है। तीसरा जो रोग है उसकी मूसक बांध के उठा दी सबल सिंह ने और कलवा पौन ने, हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ से हटा दिया यानी कि वो रोग तो बंद ही हो गया। वो दूसरी जगह कैसे खेल रहा है जबकि वो वहां पे तीनों खेल रहे हैं, सबल सिंह पौन, कलवा पौन और वो रोग जो भी भूत प्रेत है वो खेल रहे हैं तीनों। तो सबल सिंह पौन ने तब यहाँ से बंद कर दिया, तो वहां से बंद क्यों नहीं हुआ वो, ये बताओ वहां से बंद क्यों नहीं हुआ। ये चीजें ना बस एक दिमाग है कि हमने यहाँ से खींच मार के उठा दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत से व्यक्ति ये कहते हैं कि हमने, देखो बहुत सारे देवी देवता, मैं किसी भी देवी देवता का नाम नहीं ले रहा, ठीक है। एक आध देवी देवता भी मान लो जो बुरे पे चल जाते हैं, ठीक, वो वहां से घर से खींच मारे हैं, भोग प्रसाद कटाएं, कुछ भी करें, खींच मार दी कि भाई मैंने तो वहां से वो देवता उठा दिया, उस देवता की मूसक बांध के हटा दिया या फिर कुछ भी चीज करके हटा दिया। एक बात बताओ, जब वो वहां से उठ गया तो पूरी जगह पुज कैसे रहा है। तुम यहाँ उसे उठा रहे हो ना, तो वो दूसरी जगह पे उसके शीश पे खेल रहा है, दूसरे भगत के, उसके घर पे आराम भी दे रहा है, सब चीज कर रहा है। तो वो यहीं से तो बंद हुआ, यानी कि इस घरवत से उसके वचन हो गए हैं कि वो इस घरवत में ना आए दोबारा। जबकि वो बंद हो जाएगा ना तो वो कहीं भी नहीं चलेगा, कहीं भी किसी भी भगत के ऊपर नहीं आएगा वो देवता। तो इसी वजह से कोई भी देवी देवता कभी भी बंद नहीं होते। ये सिर्फ एक दिमाग का फेर है, हमारी सोच का खेल है कि हम देवी देवता को बांध सकते हैं, हम मूसक बांध के उठा सकते हैं या कुछ भी चीज। आप सिर्फ उस घरवत में से वचन कर सकते हो कि भाई इस घरवत में आपको नहीं आना, ठीक है। वरना एक बात बताओ, मैंने अभी आपको बताया कि एक जगह से उठ गया, ठीक, तो वो दूसरी जगह पे कैसे गया। अगर एक जगह से बंद हो गया ना तो वो सारी जगह से बंद हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, देवी देवता कभी बंद नहीं होते, सिर्फ वचन हो जाता है कि आपको इस घरवत में नहीं आना, और बाकी कुछ भी नहीं होता, बाकी सब सोच का खेल है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ऐसा है या नहीं है। और अगर आपको हमारे द्वारा कुछ भी चीज़ सीखनी है, हमसे गुरु दीक्षा लेनी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी हमारी गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से है। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।